और अब बात राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले का, तो इसके लिए आज बेहद अहम दिन है। आज रांची के सिविल कोर्ट में इस पर फैसला आने वाला है। इस मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास, उनके प्रेस सलाहकार अजय कुमार और एडीजी अनुराग गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सिविल कोर्ट ने पीसी एक्ट लगाने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अगर इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगाने का फैसला सुनाता है, तब इस मामले की जांच पीसी एक्ट के तहत होगी और दोषी पाए जाने पर पीसी एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी। मामला राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ा है, जब बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उनके प्रेस सलाहकार अजय कुमार और एडीजी अनुराग गुप्ता पर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के बदले पैसे की पेशकश करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी, जिसके बाद जांच में मामला सही पाए जाने पर जगन्नाथपुर थाने में 29 मार्च 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और इसी खबर पर संजय कुमार सिन्हा हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, बेहद अहम दिन, अगर पीसी एक्ट जुड़ जाता है इस मामले में तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी पूर्व सीएम रघुवर दास जी की, अजय कुमार की और अनुराग गुप्ता की। क्या कुछ फैसला आ सकता है? कब तक आने की संभावना है? बिल्कुल अनूप, आज संभव है कि फैसला सिविल कोर्ट में सुरक्षित है और आज संभव है कि फैसला इस पर आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीसी एक्ट, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और हिंदी में बात करें तो भ्रष्टाचार अधिनियम, जो उसका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है, इसके तहत क्या ऐसा जुड़ जाएगा कि मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले ये जानिए कि अगर पीसी एक्ट इस मामले में जुड़ जाता है, जो कि इस मामले के अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि चूंकि इसमें पीसी एक्ट का मामला आ रहा था, क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब कोई लोक सेवक अपने पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति को लाभ या किसी और काम के लिए, खासकर निर्वाचन से संबंधित, किसी को पारितोषिक देने का प्रयास करता है, कुछ इनाम देने का प्रयास करता है या लोभ देने का प्रयास करता है, चाहे तो खुद लोक सेवक को दिया जाए या लोक सेवक किन्हीं को दें, इन दोनों मामले में पीसी एक्ट लागू होता है। इसके तहत जो सजा का प्रावधान है कम से कम 4 साल का और अधिकतम 10 साल का प्रावधान है। तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से पीसी एक्ट अगर इसमें लागू होता है इस फैसले में, तो समझिए कि मुश्किलें बढ़ेंगी ही। और जो सामान्य अभी चल रहा था, जो एक कहते कि केस जो चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रहा था, प्राथमिकी दर्ज हुई थी, मामला कोर्ट में चल रहा था, पीसी एक्ट लगने के बाद सजा का प्रावधान थोड़ा सा टफ हो जाएगा। लेकिन क्या कुछ कोर्ट का फैसला तो देखने के बाद ही होगा। एक दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि चूंकि जब ये मामला संज्ञान में आया था और जब निर्वाचन का सब कुछ चल रहा था चुनाव के समय का, तो उस समय जब ऑडियो और वीडियो दोनों वायरल हुआ था, उसी ऑडियो वीडियो के आधार पर इसको पीसी एक्ट में या इस पर जो है कह सकते हैं कि इस मामले में जो आपको चुनाव संबंधी जो कह सकते हैं कि इस पर केस चलाने का हुआ था, और इसी को लेकर जगन्नाथपुर थाने में आपको 29 मार्च 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जब इसका अनुसंधान हुआ तो अनुसंधानकर्ता ने कहा कि नहीं, वास्तव में यह मामला लोक सेवक से जुड़ा है, इससे कार्रवाई भी पीसी एक्ट इसमें जोड़ा जाना चाहिए। और उसी को लेकर जो अभी कोर्ट में चल रही है, थोड़ी देर में शुरू होगी कोर्ट की कार्रवाई, और उसमें क्या कुछ फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, अब मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले जो मामला था उसे लेकर भी कहा जा रहा था कि हां उसके तहत भी कार्रवाई होगी, लेकिन अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी कई तरह के आरोप मौजूदा सरकार पर लगा रही कि अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है सरकार। बिल्कुल, इसमें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाकायदा पीसी एक्ट लगाने को लेकर मंजूरी दे दी है, लेकिन अब कोर्ट को तय करना है कि पीसी एक्ट इसमें वास्तव में लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। लेकिन जैसे आप कह सकते हैं कि कोर्ट का फैसला आने पर यह तय होगा। लेकिन दूसरी बात यह कि पीसी एक्ट लगने के बाद ये पूरी तरीके से आप जानिए कि पीसी एक्ट जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है, ये एक आपराधिक मामला है। मतलब कहने का सेंस कि अगर आप किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन के संबंध में सिर्फ जोड़ा गया है पीसी एक्ट का मामला, कि लोक सेवक से जुड़ा मामला है, करप्शन का भी मामला है, और इसमें लोक सेवक पद पर रहते किसी व्यक्ति को अगर कोई पारितोष के तौर पर, इनाम के तौर पर या कुछ ऐसा पेशकश करते हैं, तो ये मामला लागू होता है। तो आप समझ जाइए कि जब आपराधिक मामला होगा तो सजा का प्रावधान भी ज्यादा बड़ा होगा। संजय, ये मान लिया जाए क्योंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है कोर्ट की तरफ से, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे कोर्ट की शुरुआत होगी वैसे फैसला आ जाएगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
बिल्कुल, जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा फैसला सुरक्षित रखा गया है। वास्तव में एपीपी जो श्रद्धा जिया टोपनो है, सरकार की तरफ से उन्होंने क्या पक्ष रखा है, फिर जो आरोपी हैं उनकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया है, दोनों चीज़ों को देखा जाएगा और फिर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन एक भी जान लीजिए कि जैसे ही पीसी कोर्ट की धारा इससे जुड़ेगी, जो कि आप जान लीजिए कि जो भ्रष्टाचार अधिनियम जो है, आपको उसमें धारा 13 का क्लॉज 1 जोड़ने की बात कही गई है। और जो मैंने अभी बताया कि 13 और 1 क्या कहता है, 13 और 1 लोक सेवक से संबंधित है और करप्शन से जुड़ा मामला है। जब दोनों ये चीज़ें जुड़ेंगी तो वास्तव में सजा का प्रावधान इससे बदलेगा और सजाएं भी बदलेंगी। नियत जो मिनिमम सजा है इसमें 4 साल का है, मैक्सिमम 10 साल का है। तो वास्तव में इंतजार करते हैं फैसला जब इसमें आता है, इंतजार करते हैं जब फैसला आएगा कोर्ट का, उसके बाद क्या रुख होगा ये भी जानेंगे, आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका।